अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ग्रेरियन अमीन लोधी। आज मैं आपको एक चौथी नई खाद के बारे में बताने लगा हूं कि चौथी नई खाद कौन सी है, उसकी क्या क्या अफादियत है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यूरिया, डीएपी और पोटाश को हम खाद मानते हैं। बाकी जितनी भी खादें हैं हम उनकी जो कदर है वो नहीं करते कि वो हमारी फसलात को क्या क्या फायदे दे सकती हैं। लेकिन चौथे नंबर पे जो हमारे पास चीज शामिल हो रही है वो है सल्फर। कि जितनी हमारी फसल के लिए यूरिया, डीएपी और पोटाश जरूरी है, इतनी ही हमारी जो फसल है उसके लिए वो सल्फर भी इतना ही जरूरी हो चुका है कि ये भी हमारी मेन या मेजर खादों में इसका शुमार होता है। तो सल्फर हमारी जमीन को क्या फायदा देता है, हमारी फसल को क्या फायदा देता है, इससे हमारी पैदावार कितनी बढ़ सकती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो उन तक पहुंच सके। तो सल्फर के बारे में बात करते हैं। तो सल्फर हमारे जो जमीन है या पैदावारी अमल है उसके अंदर दो तरीके से काम करता है। एक तो ये सल्फर हम बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हमारे पास जो है सल्फर वो बतौर फंजीसाइड है कि जितनी भी फंगस की बीमारियां उनको कम करने के अंदर इसमें काम करता है। जमीन में किस तरह काम करता है कि ये जमीन को नरम करता है, जमीन की जो पीएच है उसको लो करता है। अगर जमीन में कलराठीपन या नमकियात मौजूद है, सोडियम मौजूद है, तो उनके असर को कम करके जो हमारा पौधा है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो शाखें बननी है, कद बढ़ाना है, उसके अमल को ये फायदेमंद देता है। कि हमारी जो फसलों के लिए जरूरी हो चुका है कि जो सल्फर है इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक हम इसको इस्तेमाल करते हैं जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको ऊपर छट्टा दे सकते हैं या फ्लड दे सकते हैं। ये दोनों अलग अलग किस्में हैं कि अगर ऐसी जमीन में जिसके अंदर कलराठापन मौजूद है, उसके अंदर ग्रोथ अच्छी नहीं होती, उसकी जो उगाव है गंदम का वो अच्छा नहीं होता है, तो उन किसान भाइयों के लिए ये बिल्कुल लाजमी चीज है कि वो जमीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करें सल्फर। अगर वो जमीन की तैयारी के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो पहले या दूसरे पानी के अंदर लाजमी इस्तेमाल करें। तो सल्फर की मैं एक साम के बारे में बता रहा था कि मार्केट में आपको 90% सल्फर भी मौजूद है, 80% भी मौजूद है, और जो है ना वो 70% जो सल्फर है वो भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जो 90% सल्फर है इसको हम बेंटोनाइट भी कहते हैं। ये जमीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अगर गंदम लगाने जा रहे हैं, आपने यूरिया या डीएपी इस्तेमाल की है, तो आप 10 किलो पर एकड़ बेंटोनाइट सल्फर का भी लाजमी इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो जमीन के अंदर कलराटापन है, जो बीज को उगाव से रोकता है, वो कम हो जाएगा और आपके जो बीज की जर्मिनेशन है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आपने 10 केजी वाला बेंटोनाइट या 90% जो सल्फर है वो इस्तेमाल नहीं कर सके किसी की भी वजह से, तो वो आपको चाहिए कि आप पहले या दूसरे पानी के अंदर क्या करेंगे कि आप 80% जो सल्फर है उसका 2 किलो का आप पानी लगाकर छटा देंगे या पानी के साथ फ्लड करेंगे पहले या दूसरे पानी के अंदर। इससे क्या होगा कि आपकी जमीन के अंदर जो फास्फोरस फिक्स हो चुकी है, जो कि आपको गंदम को नहीं मिल रही, जो जिंक या बोरान मौजूद है जो गंदम के लिए इस टाइम दस्तयाब नहीं है, ये उनको जमीन के साथ अनफिक्स करेगा और आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है सल्फर डालने से वो बहुत ज्यादा अच्छी सब्जी माइल की तरफ जाएगी। जो उसका पिलाहटपन है, जो कि उसको खादें नहीं मिल रही, वो दूर हो जाएंगी। आपने 90% जो 90% सल्फर है वो जमीन की तैयारी में इस्तेमाल करना है, जो कि 80% सल्फर है वो आपने पहले या दूसरे पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। बाकी पानियों के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि इसका एक काम ये भी है कि ये जमीन को नरम करता है। अगर आप तीसरे, चौथे या पांचवें पानी के अंदर जमीन सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो जमीन है वो नरम हो जाएगी। जैसे ही जमीन आपकी नरम होगी तो जो आपको लॉजिंग देखने को मिलेगी कि आपकी जो फसल जो आपने अच्छी खादें इस्तेमाल करके शाखें बनाई हैं, कद उसका बनाया, तो वो गिरने की तरफ चली जाएगी। इसी वजह से आपको बताऊं कि आपने अगर सल्फर इस्तेमाल करना है तो पहले और दूसरे पानी में इस्तेमाल करेंगे, बाद में आपने सल्फर को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये जो सल्फर के फायदे हैं जो कि हर काश्तकार को सल्फर अपनी गंदम में बजाय गंदम बल्कि हर फसल के अंदर लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। जी शुक्रिया।